नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम लेकर आए हैं BA, BSc, BCom या अदर UG कोर्सेज के छात्र छात्राओं के लिए जो BSc थर्ड सेमेस्टर में हैं दोस्तों, उनका एक सब्जेक्ट है को क्यूरिकुलर का। इसको अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम भी बोलते हैं दोस्तों। इसका पेपर आप लोगों को देना पड़ता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो BSc थर्ड सेमेस्टर का जो ये वीडियो है दोस्तों, वो ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम है, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा NEP के चलते सभी यूनिवर्सिटीज़ का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, और अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट सवाल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सॉल्व विद आंसर आपको मिल जाएंगे और पता हो जाएंगे दोस्तों। तो आप एग्ज़ाम में आने पर वो प्रश्न आसानी से आप टिक कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों और उनको सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। मानव मूल्य से संबंधित इसका जो पेपर टाइटल होता है दोस्तों, वो होता है मानव मूल्य एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्य शब्द अंग्रेजी के किस भाषा शब्द से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैल्यू को ही इंग्लिश में हम मूल्य बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जो कि कह रहा है किसने कहा है कि मूल्य व आदर्श विश्वास अथवा मानक हैं जिन्हें समाज अथवा सामाजिक सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन जे काने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मानवीय मूल्यों की विशेषता है मूल्यों का विकास, समाज की पहचान, आत्मसंतुष्टि या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, कह रहा है वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? फ्रांसीसी में, लैटिन में, रूसी में या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैटिन, यानी कि ऑप्शन सा आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्य का प्रकार है सत्य, प्रेम, अहिंसा या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, क्योंकि आपका सत्य भी मानवीय मूल्य है, प्रेम भी और अहिंसा भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर पर मत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं, तो ये आपका क्रमांक चेंज भी हो सकता है। आप क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके आंसर को जानिए, क्योंकि वहीं आपको परीक्षा में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली सम्मेलन में क्या पूछा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बा, यानी कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, यही पूछा था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित में से अवधारणा है? सत्य की अवधारणा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा या अहिंसा की अवधारणा? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये सत्य की अवधारणा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा और अहिंसा की अवधारणा, ये तीनों दोस्तों आपके गांधीवादी दृष्टिकोण की अवधारणा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है हृदय का परिवर्तन, पारस्परिकता तथा भलाई, मनुष्य गरिमा तथा दान या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सभी आपके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो बता दें दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम जो है वो है अबुल पाकीर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम।
इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम सन 2000 से 2007 तक भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये 11वें राष्ट्रपति थे दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? तो ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। कह रहा है कि भ्रष्टाचार का कारण है लोकतंत्र की प्रणाली, आयकर की उच्च दर या आर्थिक सुरक्षा? तो ये सभी आपके दोस्तों भ्रष्टाचार का कारण है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है रिश्वतखोरी से निपटने का उपाय है उचित परिश्रम, संचार तथा प्रशिक्षण या अनुपालन की संस्कृति? तो बता दें दोस्तों ये सभी आपके रिश्वतखोरी से निपटने का उपाय है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है दोस्तों सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो बता दें दोस्तों इसको भ्रष्टाचार कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्न में से किस व्यक्ति की सूचना से सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर अथवा व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का प्रयोग करते समय लागू किया जाता है? तो वो है आपका डिजिटल गोपनीयता दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है साइबर खतरे का प्रकार है वेब हाईजैकिंग, सर्विस अटैक या फिशिंग? तो बता दें दोस्तों ये सभी आपका साइबर खतरे का प्रकार है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने व बेचने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनेट खरीदारी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला कह रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के लाभ हैं, तो कितने लाभ हैं दोस्तों? 4 लाभ हैं, इसको आपको ऑप्शन सही करना रहता है, तो आप याद रखिएगा 4 लाभ हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न को देख अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों रिश्वत अधिनियम 2010 के तहत निम्न में से कौन सा अपराध शामिल है? तो बता दें दोस्तों एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, या रिश्वत अथवा प्रस्ताव देना, या रिश्वत मांगना अथवा स्वीकार करना, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है दोस्तों रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध सम्मिलित हैं? तो आपका 4 अपराध सम्मिलित हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रिश्वत अधिनियम 2010 पारित हुआ है, यानी कि कब पारित हुआ दोस्तों? तो वो आपका जुलाई 2011 में पारित हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका सतत विकास से पूछा गया है दोस्तों, देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे सन 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया? सतत विकास दोस्तों ये एक स्कीम है जिसे 2015 में शुरू किया गया था शायद, और 2030 तक इसका लक्ष्य है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा इसका लक्ष्य नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन दिया है शून्य भूख, लैंगिक समानता, या अंतरिक्ष अनुसंधान, या अच्छा स्वास्थ्य व भलाई? तो बता दें दोस्तों इसमें से आपका अंतरिक्ष अनुसंधान वाला ये लक्ष्य आपका नहीं है सतत विकास का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों मई 2015 कितने बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को पाने के मिशन में नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। बता दें दोस्तों ये जीके जीएस में भी आपका ये सब क्वेश्चन जो हमने ऊपर डिस्कस किया है ये आपका जीके जीएस में भी पूछा जाता है, इसलिए आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। इसमें करंट अफेयर्स की नॉलेज भी है, जीके भी है, जीएस भी है दोस्तों, इसलिए आप ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है दोस्तों आचार नीति कौन सा विज्ञान है? तो ये मानक विज्ञान है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का। और अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इथोस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आचार नीति किसके सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, मानव पूर्वानुमान, मानव विचार, मानवीय क्रियाएं या मानव निर्णय। तो बता दें दोस्तों, मानवीय क्रियाएं आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, कह रहा है मूल्यों, नीतियों और चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण की निश्चितता को क्या कहते हैं। तो बता दें दोस्तों, वो आपका आचार नीति उसको हम बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चल कह रहा है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो बता दें दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए समस्त धर्मों का पालन करना आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक धार्मिक समुदाय दूसरों पर प्रभावी नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आध्यात्मिकता का अर्थ है। तो आध्यात्मिकता का अर्थ है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर असंतोषजनक गहरी इच्छा व जिस तरह से व्यक्ति करते हैं, यही आपका आध्यात्मिकता हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपका कि आध्यात्मिक अथवा नैतिक प्रश्न पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास प्राकृतिक विश्व का एक दृश्य अथवा देवत्व के एक छवि प्रतिनिधि को किस रूप में जाना जाता है। तो वो आपका जाना जाता है दोस्तों चिंतन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय धन व अन्य संसाधनों के साथ योगदान को प्रकट करता है। तो आपका जो परोपकारी है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने हेतु कौन सी चीज़ प्रस्ताव करती है। तो दोस्तों, ये आपका मूल्य प्रस्ताव प्रदान करती है, मानवीय मूल्य दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। और दोस्तों